Hello everyone, welcome to your own channel Computer Science Knowledge. So guys, कैसे हैं आप सब? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम एक न्यू कॉन्सेप्ट, एक न्यू टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि है डेटा स्ट्रक्चर। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, जैसा कि हम हेडिंग में देख सकते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर बेसिकली दो वर्ड के कॉम्बिनेशन से मिलकर बना है। फर्स्ट इज़ अ डेटा एंड सेकंड इज़ अ स्ट्रक्चर। सो फर्स्ट हम डेटा के बारे में डिस्कस करेंगे, देन सेकंड हम स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे एंड देन लास्ट में हम दोनों डेटा और स्ट्रक्चर के कंबाइन अप्रोच के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट इज़ आवर डेटा। अब डेटा को एक सिंपल डेफिनेशन के से समझते हैं। तो अगर हमें डेटा को सिंपल या ईजीएस्ट वे में डिफाइन करना हो तो हम कह सकते हैं कि एनी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू एनीथिंग, मीन्स किसी भी पर्टिकुलर चीज़ से रिलेटेड कोई भी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को हम डेटा कहते हैं, या हम कह सकते हैं डेटा इज इक्वल्स टू इंफॉर्मेशन। डेटा को ही हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। फिर वो इन्फॉर्मेशन चाहे किसी स्कूल से रिलेटेड हो, किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय से रिलेटेड हो, किसी पर्टिकुलर पर्सन से, किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट से, किसी पर्टिकुलर कंपनी से, या एक्सेट्रा किसी से भी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो, हम उसे डेटा कहते हैं। जो भी इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है हम उसे डेटा कहते हैं। एग्जाम्पल में हमने स्टूडेंट नेम और स्टूडेंट रोल नंबर ले लिया है, मीन्स हमने यहाँ एक स्टूडेंट के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करना चाहा। क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए हमें? उस पर्टिकुलर स्टूडेंट का नेम और उस पर्टिकुलर स्टूडेंट का रोल नंबर। मतलब हमने यहाँ पे स्टूडेंट का नेम और रोल नंबर, तो ये क्या है? उस स्टूडेंट का इन्फॉर्मेशन है, तो हम कह सकते हैं उस स्टूडेंट का डेटा है। इन्फॉर्मेशन को ही हम डेटा कहते हैं। नेक्स्ट, डेटा के बाद हमारा आता है स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर क्या होता है, इसे भी हम एक एग्जाम्पल इजी एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं पहले, फिर प्रोग्राम डेटा स्ट्रक्चर के वे में समझेंगे। तो स्ट्रक्चर बेसिकली क्या होता है, जब भी हम कोई भी एक न्यू बिल्डिंग रेडी करते हैं तो उससे पहले हम बिल्डिंग का एक स्ट्रक्चर या ब्लूप्रिंट या डिज़ाइन रेडी कर लेते हैं, और उसी डिज़ाइन के अकॉर्डिंग जो बिल्डर्स होते हैं वो डिज़ाइन को, या उस मॉडल के अकॉर्डिंग जो बिल्डर्स होते हैं वो डिज़ाइन बिल्डिंग को रेडी करते हैं। तो सेम उसी वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी यूज़ होता है कि जो भी जैसे डेटा को हमें डेटा को किस वे में रिप्रेजेंट करना है, डेटा को किस वे से बनाना है या स्टोर करना है या ऑर्गेनाइज करना है, डेटा का स्ट्रक्चर कैसा होगा वो हमें स्ट्रक्चर के थ्रू पता चलता है। सो स्ट्रक्चर क्या होता है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। तो डेटा का रिप्रेजेंटेशन कैसा है, डेटा को कैसे बनाना है, कैसे क्रिएट करना है, कैसे ऑर्गेनाइज करना है, कैसे स्टोर करना है, ये सब हमें स्ट्रक्चर के थ्रू पता चलता है कि डेटा का स्ट्रक्चर क्या है, या कह सकते हैं डेटा का डिज़ाइन कैसा है। तो एग्जाम्पल के थ्रू, किसी ग्राफ के थ्रू हम कर सकते हैं, एरे के थ्रू कर सकते हैं, या लिस्ट के थ्रू कर सकते हैं। मीन्स हम किसी भी डेटा को एक ग्राफिकल वे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एरे के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या लिस्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम किसी भी डेटा को किस टाइप से रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये हमें स्ट्रक्चर के थ्रू पता चलता है। नेक्स्ट, अब डेटा और स्ट्रक्चर के कंबाइन अप्रोच को डिस्कस करते हैं। तो डेटा स्ट्रक्चर, जैसे कि मैंने बताया, दो वर्ड के कॉम्बिनेशन से बना है, डेटा और स्ट्रक्चर। तो डेटा मीन्स इंफॉर्मेशन एंड स्ट्रक्चर मीन्स उसका रिप्रेजेंटेशन। सो डेटा स्ट्रक्चर इज अ वे टू स्टोर एंड ऑर्गेनाइज डेटा सो दैट इट कैन बी यूज इफिशिएंटली एंड इन अ बेटर वे। तो डेटा स्ट्रक्चर, अब डेटा स्ट्रक्चर के जब कंबाइन अप्रोच के बारे में हम बात कर रहे हैं, मतलब दोनों को मिला के क्या मतलब होता है, तो डेटा स्ट्रक्चर हमें ये बताता है कि हमें किसी भी पर्टिकुलर डेटा को या किसी भी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को हमें किस वे से स्टोर करना है या ऑर्गेनाइज करना है, ताकि उसे कोई भी ईजिली समझ सके, ईजिली डेटाबेस से सर्च कर सके और उसके बारे में पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को ले सके। तो ये हमें कौन बताता है? ये हमें डेटा स्ट्रक्चर के हेल्प से पता चलता है कि हमें कैसे डेटा को ऑर्गेनाइज करना है, मैनेज करना है या स्टोर करना है, ताकि उसे ईजिली फाइंड आउट किया जा सके। नेक्स्ट, डेटा स्ट्रक्चर इज अ वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग ऑल डेटा आइटम्स एंड रिलेशनशिप टू ईच अदर।
अब डेटा स्ट्रक्चर हमें डेटा को ऑर्गेनाइज करना, मेंटेन करना, स्टोर करना तो बताता ही बताता है, साथ में वो हमें ये भी बताता है कि दो एंटिटीज़ के बीच में कैसा रिलेशन है या दो डेटा के बीच में कैसा रिलेशन है। एंटिटीज़, बेसिकली एंटिटीज़ एक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है कि हमने, जैसे हमें फ्रूट्स के बारे में डिस्कस करना है तो फ्रूट्स, जो फ्रूट्स हमने हेडिंग दिया है वो एक एंटिटी हो गई। वेजिटेबल के बारे में डिस्कस करना है तो वेजिटेबल एक एंटिटी हो गई, मीन्स उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को हम एंटिटी कहेंगे और जो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगे उनको हम एट्रीब्यूट्स कहते हैं। यहाँ पे हमने एक स्टूडेंट के बारे में डिटेल्स गैदर्ड की, तो उसमें क्या क्या आया, नेम आया, रोल नंबर आया और ब्रांच आया। मीन्स स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट का रोल नंबर, स्टूडेंट की ब्रांच की वो कौन से ब्रांच से बिलोंग करता है। तो नेम एक एंटिटी हो गई, रोल नंबर एक एंटिटी हो गई, ब्रांच एक एंटिटी हो गई, और इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगे या कॉलम में जितने भी हम वैल्यूज़ इंसर्ट करते जाएंगे वो सब उसकी एट्रीब्यूट्स कहलाएंगे। तो सबसे पहले नेम, रोल नंबर और ब्रांच, ये सब क्या हो गई, एक पर्टिकुलर स्टूडेंट्स के डेटा हो गए। और डेटा को हम किस वे में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हमें डेटा स्ट्रक्चर के थ्रू हमने उसको किस वे में रिप्रेजेंट किया, एक टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। तो इस किसके थ्रू, हमने डेटा स्ट्रक्चर के थ्रू रिप्रेजेंट किया। और हमें अब ये रिलेशनशिप कैसे स्टेब्लिश करता है, दो एंटिटीज़ के बीच में रिलेशनशिप कैसे स्टेब्लिश करेगा, इसके लिए भी एक एग्जांपल लेते हैं। लाइक ये लिस्ट बहुत ज़्यादा लंबी होती है, लिस्ट मीन्स डेटा बेस। अगर हमें डेटा बेस से कोई भी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, लाइक हमने डेटाबेस को दिया कि हमें रोल नंबर, जिस पर्सन का या जिस स्टूडेंट का रोल नंबर 2 है उसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, उसका नेम चाहिए और उससे रिलेटेड ब्रांच चाहिए। तो जब हमने रोल नंबर 2 दिया तो डेटाबेस हमारा क्या सर्च करेगा, नेम और ब्रांच। क्यों, क्योंकि रोल नंबर का रिलेशनशिप किससे है, नेम से भी है, और रोल नंबर का रिलेशनशिप ब्रांच से भी है। तो जैसे ही हम उसको रोल नंबर 2 देते हैं वो हमें डेटाबेस से सर्च करके उस पर्टिकुलर स्टूडेंट का नेम और उस पर्टिकुलर स्टूडेंट का ब्रांच फाइंड आउट करके देगा। तो इसे हमने एक टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट भी कर दिया और हमने यहाँ पे रिलेशनशिप भी देखा कि रोल नंबर का रिलेशनशिप नेम के साथ भी और रोल नंबर का रिलेशनशिप ब्रांच के साथ भी। इसीलिए जब हमने उससे ब्रांच के बारे में, रोल नंबर 2 से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पूछा तो उसने हमें नेम, स्टूडेंट का पर्टिकुलर नेम और स्टूडेंट की पर्टिकुलर ब्रांच के बारे में भी इंफॉर्मेशन दी। और हमने ये भी देखा कि बहुत बड़े डेटाबेस से भी हम कितनी आसानी से किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। इसके लिए हमें हर एक लिस्ट के हर एक कॉलम को देखने की ज़रूरत नहीं होती है, हर एक रो को देखने की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि हम किसी भी एक पर्टिकुलर एंटिटी के थ्रू किसी भी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। सो गाइस, आज के इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डेटा स्ट्रक्चर की टाइप्स को डिस्कस करेंगे। होप आप लोगों को डेटा स्ट्रक्चर के बारे में ईजिली समझ आया हो, डेटा स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट समझ में आया हो। ओके, थैंक यू।